हाँ जी। नीले वस्त्र वाल्मीकि महाराज की प्राचीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि अगर नीला कहते जी ये नीला क्यों बनाया जी, कह रहे जी आसमान नीला है। ओ आसमान का कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है। आसमान तो कभी मटमैलो हो जाता है, कभी काला हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। और एक और बहुत अहम बात है कि नीला भी ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। जब सूर्य की किरणें आती हैं वो स्कैटरिंग होती हैं, स्कैटरिंग होने के बाद वो नीला ऊपर दिखाई देता है। पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का अभी हरियाणा के अंदर, उसमें पूछा गया आप रॉकेट में बैठ के जा रहे हो, आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, उसमें नीला और काला ऑप्शन था। तो जो अज्ञानी लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है विज्ञान का, उन्होंने नीले पे टिक मार कर दिया। जवाब है काला, उसका ब्लैक। यानी कि जब वाल्मीकि महाराज भारद्वाज को शिक्षा दे रहे थे उस समय भारद्वाज जी को कह रहे थे कि हे भारद्वाज, जैसा तुम्हें ये आसमान दिखाई देता है वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में आसमान का रंग काला है, यानी कि क्वाइट ब्लैक या ब्लैक आप इसको कह सकते हो। जी जी। तो सर जैसे कि अभी आपने आपकी सभी बातों से एक बात, एक निचोड़ निकल कर आया है कि आप प्रथम आदि धर्म गुरु पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज को मानते हो जी। तो सर एक छोटा सा सवाल है कि सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पूज्य प्रभु जी रत्नाकर जी महाराज आदि धर्म गुरु हैं जी। तो सर उनके कुछ अनुयायी भी होंगे जिनको चेले भक्त बोल देते हैं जी। तो सर उनमें से एक रतन रावण जी भी हैं जिनकी अलग विचारधारा है, जो उन्हीं के ही अनुयायी रहे हैं, आज तक उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण की है। तो सर उनकी विचारधारा में और पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की विचारधारा में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है, वो उनसे अलग क्यों विचारधारा अपनी लेकर चल रहे हैं? देखिए 24 मई 1981 ईस्वी को पूज्य प्रभु जी महाराज ने जैसा व्याख्यान किया कि उन्होंने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के जलाया था ऐसे कि मुझे दीक्षा दो जी, मुझे ज्ञान दो और मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। तो पूज्य प्रभु जी महाराज ने उसकी निष्ठा को देख के तो उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। पूज्य प्रभु जी महाराज प्रवचनों में अपने कहा करते थे कि मैंने उसको देसी घी खिलाया, लखनवी कुर्ते पजामे उसको दिए, दिमाग तेज करने के लिए सारस्वत चूर्ण खिलाया, लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी निकला। उसका दिमाग ज़्यादा ही तेज़ दौड़ने लगा। वो प्रभु जी महाराज को पीछे छोड़ के उसका दिमाग उनसे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा। वो कह रहा बस प्रभु जी महाराज को तो कोई ज्ञान नहीं, मेरे कोई ज्ञान है। खुले केस वाल्मीकि महाराज के खुले केस वाली तस्वीरें मार्केट के अंदर भेज दी, नीले वस्त्र उसने चला दिए। अब ये कौम को देखना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं कि खुले केस वाली तस्वीरें भी नहीं हम लोगों को खरीदनी चाहिए, ये फूट का प्रतीक होती हैं। क्योंकि जब आप केस खोलते हो तो केसों के अंदर एकता नहीं रहती। तो वाल्मीकि महाराज के जो केस हैं वो बंधे हुए हैं, वो एकता का सूचक है, वो एकता का प्रतीक है। और खुले केस फूट का प्रतीक है कि हमें जो वाल्मीकि महाराज की जो तस्वीरें हैं वो ना तो नीले वस्त्रों वाली होनी चाहिए और ना खुले केस वाली होनी चाहिए। हमें वाल्मीकि महाराज की बसंती रंग की जो वस्त्र हैं वाल्मीकि महाराज के वही लेनी चाहिए। और जो कागज़ है, कई चित्रों में आता है कि कागज़ के ऊपर वाल्मीकि महाराज लिखते हुए दिखाए जाते हैं और हाथ में किसी सफ़ेद पंख को दिखाते हैं, तो ये सारे चित्र गलत हैं। तो ऐसे अस्तित्व में नहीं लाना चाहिए। तो पूज्य प्रभु जी महाराज ने जो पावन सत्य चिन्ह हमें इस आदि धर्म के अंदर सौंपा है, तो वो प्रभु जी महाराज कहते भी अगर आप लोग के पास चित्र नहीं है तो आप पावन सत्य चिन्ह को ही वाल्मीकि महाराज का साकार और निराकार रूप मान सकते हो। कि अगर आप पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास चित्र नहीं है, सही चित्र नहीं है, तो पावन सत्य चिन्ह को जब आप सीधा रखोगे तो वाल्मीकि महाराज को वो साकार रूप होगा। और जब आप पावन सत्य चिन्ह को उल्टा करके रखोगे तो वो वाल्मीकि महाराज का निराकार रूप होगा। तो इस तरीके से भी अगर आपके पास सही चित्र नहीं है तो साकार और निराकार रूप में आप पावन सत्य चिन्ह के द्वारा भी वाल्मीकि महाराज को मान सकते हैं। तो देखिए बलबीर जी, आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से सभी वाल्मीकि समाज को एक उजागरता भरी बातें सुनाई हैं, बताई हैं और उनको सीखने का मौका भी आपने दिया है। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, एक वाल्मीकि समाज को एक ऐसी क्या प्यार भरी सौगात और क्या संदेश देना चाहोगे जिससे कि वाल्मीकि समाज
समझ सके समय रहते और दूसरों की बातों में ना आए जो आज प्रोफ खंडा रच रहे हैं? देखिए, मैं अपने समस्त वाल्मीकि समाज और जो वाल्मीकि महाराज के अंदर अपनी इष्टा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, थोड़ी तार्किक शक्ति अपने अंदर पैदा करें, थोड़ा सोच विचार आप अपने अंदर पैदा करें, क्या सही क्या है, गलत क्या है। सही गलत की पहचान आप लोग करें और जो सही मायने में धर्म समाज के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने धर्म समाज की स्थापना की है, इस बहस मुहासे के ऊपर जो लोग उल जलूल बातें कर रहे हैं, उनको आप करारा जवाब दें। इतिहास को जानें, धर्म समाज के इतिहास को जानें कि वास्तव में धर्म समाज पैदा कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, तभी लोगों के साथ जुड़ें। ऐसे दुकानदारियों के चक्कर में ये लोग आपको पिस्सू की तरह चूस रहे हैं, आपका खून चूस के आपको ही दिखा देते हैं, देखो हमने कौम का भला कर दिया। इनसे पूछे फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आना, कौम से ही इकट्ठा करना और कौम को ही दिखा देना, देखो जी मैंने आपके लिए ऐसा कर दिया। पर्चियाँ काटेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, हैं। तो कौम का भला ये लोग नहीं कर सकते। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से यही आह्वान करूँगा कुरुक्षेत्र भूमि चैनल के माध्यम से कि आप किसी के बहकावे में ना आए, गलत चित्रों को ना खरीदें और जो शुद्ध वाणी है, जो पूज्य प्रभु जी महाराज ने लिखी है धर्म समाज कायम करने के लिए, उस वाणी का आप प्रचार प्रसार करें। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, ये मूल मंत्र है। इस तरीके से और भी वाणी जो पूज्य प्रभु जी महाराज ने लिखी है, आप सही गलत में फ़र्क देखें। आप धर्म समाजी जो हैं, आप थोड़ा उस पर गौर करें। तो मेरा तो यही आह्वान है कि पूज्य प्रभु जी महाराज ही धर्म समाज प्रवर्तक हैं और वही प्रथम और अंतिम आदि धर्मगुरु हैं। इसी के साथ आप सबको, मेरे सभी साथियों को सादर जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। देखिए, आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के माध्यम से हमारे बीच में बलवीर सूद जी, जो कि भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के प्रांतीय संचालक हैं, इन्होंने बड़े ही विस्तार से आज कुछ विशेषताएं जो रखी हैं, कुछ बातें रखी हैं, जिनका बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने व्याख्यान किया है। तो हमारी आशा रहेगी कि वाल्मीकि समाज थोड़ा जागे और बलवीर सूद जी की जो बातें हैं उन पर थोड़ा अमल करें, दूसरों की बातों में बहकावे में ना आएँ। तो इसी प्रकार से लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए, अच्छी खबरें, न्यूज़ें देखने के लिए, वाल्मीकि समाज की हर प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।